करते हुए इस शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे लेकर के आने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए हमारी माताओं बहनों में आत्मविश्वास फूंक कर उन्हें पुरुषों के समकक्ष खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली ऐसी हमारी मां माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की ठोकर मारकर तोड़ने वाले ऐसे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी के चरणों में नमन करते हुए लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले सरदार उधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए अंग्रेज जिसे झांसी के रानी समझ रहे थे अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर करने वाली ऐसी हमारी मां माता झनकारी बाई जी के चरणों में नमन करते हुए ठाकुरों का वंश चलता रहे इसलिए अपने सगे बेटे चंदन के प्राणों की आहुति देकर उदय सिंह के प्राणों को बचाने वाली ऐसी हमारी मां पन्ना धाई के चरणों में नमन करते हुए यहां आदिवासी समाज में स्वाभिमान से जीने की चेतना पैदा करने वाले उनमें आत्मविश्वास फूंक कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करने वाले महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त साहेब बिरसा मुंडा जी के चरणों में नमन करते हुए यहां झारखंड की धरती पर पैदा हुए जो कहा करते थे 100 में 90 शोषित है 100 में 90 शोषित है शोषितों ने ललकारा है 100 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त साहेब जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के चरणों में नमन करते हुए पूरे विश्व को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले पूरे विश्व को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र प्रदान करने वाले पूरे विश्व को विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र प्रदान करने वाले भारत के 85% ही नहीं 100% लोगों को सम्मान से जिंदगी गुजर बसर करने की प्रेरणा देने वाले वोट के अधिकार की महत्ता को समझाकर के लोकतंत्र की स्थापना करने वाले हम उस देश के निवासी हैं जहां सत्ताओं का हस्तांतरण तलवार की धार पर होता है जहां सत्ताओं को पाने के लिए बेटे ने बाप को जेल में ठूंस दिया हम उस देश के वासी हैं जहां सत्ताओं का हस्तांतरण गोली की नोक पे होता रहा केवल सत्ताओं को पाने के लिए हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था तब कहीं जाके सत्ताओं की प्राप्ति हुआ करती थी लेकिन इन तलवार की धारों को और गोली की नोक को प्रेम मोहब्बत भाईचारा सौहार्द में तब्दील करके आज अगर कोई व्यक्ति विधायक बनना चाहे लोकसभा में जाना चाहे राज्यसभा में जाना चाहे तो उसे प्रेम फैलाना पड़ेगा भाईचारा फैलाना पड़ेगा मोहब्बत फैलानी पड़ेगी गोली और तलवार की कोई आवश्यकता नहीं सोचो इतना बड़ा परिवर्तन करने वाले उस महापुरुष की विचारधारा कैसी रही होगी ऐसा महामानव जिसने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन और सर्वस्व न्योछावर कर दिया जिसने आज भारत की रीढ़ की हड्डी का निर्माण उसी समय कर दिया था जब वो व्यक्ति संविधान लिख रहा था और उससे पहले जब वो व्यक्ति अंग्रेजों को सलाह दे रहा था कि बैंकों का बैंक होना चाहिए इंपीरियल बैंक होना चाहिए केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में इस भारत देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी के रूप में मजबूती से खड़ा ऐसा महामानव जिसे पता था कि हीराकुंड बांध का निर्माण किया जाना चाहिए उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए ऐसा महामानव जो ये सोचता था आने वाले लोगों को रोजगार की आवश्यकता होगी तो रोजगार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हर जिले में रोजगार कार्यालयों का निर्माण होना चाहिए ऐसी व्यवस्था संविधान में करके गए और वो व्यवस्था हुआ करती थी
लेकिन हुआ क्या, वो व्यवस्था धीरे धीरे मनुवादी ताकतों ने नष्ट भ्रष्ट कर दी। अब रोजगार कार्यालय देखने को भी नहीं मिलते। लेकिन वो व्यवस्था की गई थी, व्यवस्था ऐसी की गई थी कि जब आप रिटायर हो जाएंगे सरकारी नौकरी से और आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो उस समय आपको जीवन यापन करने के लिए धन की आवश्यकता होगी। वो धन आपको प्राप्त हो जाना चाहिए। तो भविष्य निधि का प्रावधान करने वाले, पेंशन का प्रावधान करने वाले, अगर महिलाएं नौकरी में है तो उन्हें पता था जब प्रसूति होती है, जब गर्भावस्था होती है तो उसको दौरान महिला को आराम करना चाहिए, घर पे रहना चाहिए। तो प्रसूति अवकाश की व्यवस्था करवाने वाले, द सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हैं। और ये जो छितरा वो समाज है, तेली तमोली खटीक धीमर चूड़े चमार हीर महार लुहार धालु, हजारों जातियों में बटे हुए इस समाज को बहुजन समाज नाम की माला में फूलों की तरह सहेज कर रहने का काम करने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त मान्यवर साहेब काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पे आसीन झारखंड प्रदेश के मुख्य प्रभारी आदरणीय मुकुटलाल तोमर साहब जी, झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजन मेहता साहब जी, भाई पुनीत जी, भाई संतोष जी, प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, जिला के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, दर्शक दीर्घा में आई मेरी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी और मेरे बुजुर्ग साथी, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम का उद्घोष हो तो जय भीम के बदले में जय भीम हो जाए तो अच्छा है। दोनों हाथ ऊपर करें मेरे साथ, दोनों हाथ मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम के उद्घोष के बदले में अगर जय भीम का उद्घोष ना हो तो आवाज में रवानी नहीं होती। जिस हाथ से जय भीम ना निकले वो जवानी जवानी नहीं होती। तो मित्रों, ये जो राजनीतिक सभा बुलाई गई है, यहां मैं अपनी बात जल्दी से खत्म करूंगा क्योंकि वक्त ज्यादा है और आज थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे अभी निकलना है, रांची जाना है, साहब के आदेश है तो मैं निकलूंगा। बात मैं यहां से शुरू करूंगा, जल्दी खत्म करूंगा। एक बार छोटी सी बात कहूंगा बस। आप डिक्टेटर समझते हैं? डिक्टेटर तानाशाह जैसे सद्दाम हुसैन हुआ करता था, है ना, तानाशाह था। वो तानाशाह आया और अपनी जनता को, अपने साथियों को संबोधित करने लगा। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात हो रही थी, संबोधन करते समय अपने साथ एक मुर्गे को लेकर के आया। मुर्गा समझते हैं? द गूज, है ना, नॉर्मली जिसे चिकन कह के खा जाते हो आप लोग, तो उस मुर्गे की बात कर। तो मुर्गा लेकर के आया, वो कोई एक बात कहता था, उसके बाद उस मुर्गे का जो पंख था वो पंख उखाड़ देता था। फिर कोई बात कहता था, फिर वो पंख उखाड़ देता था। फिर से कोई बात कहता था, फिर पंख उखाड़ देता था। धीरे धीरे हुआ यूं कि मुर्गे के जो सारे पंख थे वो उखाड़ दिए गए। वो अपनी बात कहता चला गया और मुर्गे के पंख उखाड़ता चला गया। अब फाइनली जब सारे पंख हटा दिए और मतलब मुर्गा जैसे निर्वस्त्र हो गया हो, ऐसी नग्न अवस्था में उसने मुर्गे को जमीन पे फेंक दिया। अब मुर्गा जो था, क्योंकि उसके पर पंख नहीं रहे हैं तो डिसबैलेंस हो गई है बॉडी, बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल रहा है, गिर रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा है। तो जानते हो फिर उसने क्या किया? डिक्टेटर ने कुछ दाने लिए और अपने जूते के ऊपर डाले। ध्यान से सुनना, अब यहां से गियर चेंज कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनोगे बात समझ में आएगी। जूते के ऊपर कुछ दाने डाले और उन दानों को देख करके वो मुर्गा सरकते हुए आया और जूते के ऊपर से वो दाने उसने खाए और खाकर बड़ा गौरवान्वित महसूस किया
और कहने लगा, हे मेरे मालिक, आपने तो जो है मेरा जीवन ही बदल दिया। आज आपने मुझे भोजन दिया है, मैं बड़ा ही प्रसन्न हूं और आप ही की छत्र छाया में मैं रहना चाहता हूं। कहानी समझ में आई? अब इसका कनेक्शन बताता हूं, ध्यान से सुनना। जानते हो मुर्गा कौन है? बंद करेंगे जरा, बात समझो, गहरी बात, बहुत महंगी बात, सस्ते शब्दों में बता के जा रहा हूं, बहुत महंगी बात। जानते हो मुर्गा कौन है? वो मुर्गा और कोई नहीं है, आप है, मैं हूं, इस देश की जनता है। जानते हो, निजीकरण करके आपके ढेर सारे पंख उखाड़े गए। जब रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा था तो आपके पंखों को उखाड़ा जा रहा था। जब विभिन्न प्रकार की सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट किया जा रहा था, बेचा जा रहा था, तो आपके पंखों को उखाड़ा जा रहा था। लेकिन तुम ऐसे मुर्गे थे कि दर्द अब दर्द होगा। ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग हैं, जब इनके बच्चे पढ़ते हैं और इस उम्मीद में पढ़ते हैं कि नौकरी लगेगी साहब, और नौकरी मिलने का माध्यम आपको रिजर्वेशन है। एक जमाना था कि मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूं और अगर मुझे कोई फॉर्म भरना था तो मुझे झारखंड में भी रिजर्वेशन मिलेगा, मुझे बिहार में भी मिलेगा, मुझे पंजाब में भी मिलेगा। लेकिन उस डिक्टेटर ने आपके यहां, कौन सा जिला है ये, गढ़वा जिला में जो बच्चा पैदा हुआ है, अगर दिल्ली में कोई वैकेंसी निकलती है तो उसे वहां रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हरियाणा में नहीं मिलेगा, केरल में नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। झारखंड में पैदा हुए बच्चे को रिजर्वेशन केवल झारखंड में ही मिलेगा। बताओ, आपका पंख उखाड़ा गया नहीं उखाड़ा गया? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, सभी के महिलाओं के लिए सभी को समान अधिकार दे करके, सभी को कुर्सी पर बैठाने के लिए, सभी जातियों को एक बंधन में बांध करके, सभी गरीब दलित पिछड़े लोगों को एक जगह पर समाहित करने के लिए भारतीय संविधान को विश्व में सबसे अच्छा संविधान लिख करके भारत को पहचान दिलाने वाले बोधिसत्व बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में मनीष कुमार श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। मेरे साथियों, उनके रुका हुआ जो कारवा था, जो बचा हुआ था, उनको आगे बढ़ाने वाले जब बहुजन समाज पार्टी का आविष्कार करते हैं और उस पार्टी को राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए, गरीब दलित के बीच में जाने के लिए जो अपना उन्होंने पार्टी का निर्माण किया, बहुजन समाज पार्टी, ताकि जिसके तहत समाज में किसी भी जात से हो, यदि अगर पिछड़े हुए हैं और राजनीतिक सत्ता में बैठे और राजनीतिक सत्ता को चाबी को पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी DS4 बाल सेब के संस्थापक माननीय श्री कांसी राव साहब के चरणों में मनीष कुमार श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। मेरे साथियों, उनके रुके हुए कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, जिनके जो उत्तर प्रदेश के, जो देश का सबसे बड़ा राज्य, उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही, सांसद रही, दुनिया के आयरन लेडी से शुमार, आज के इस देश में सबसे ताकतवर, ताकतशील उत्तर प्रदेश देश पर चुनाव हारने के बाद भी एक जज्बात तरीका से अपनी बात को रखने वाली, साक्षात जीती जागती जगदम्बा देवी, अपना त्याग बलिदान सब समर्पित करने वाली, मैं उनके नीति में आस्था रखते हुए आज हम बहुजन समाज पार्टी का हमने दामन थमा 2021 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के चरणों में मैं जय हिंद करते हुए प्रणाम सलाम अदा करता हूं। मेरे साथियों, यहाँ पे उपस्थित आज झारखंड के नवनिर्वाचित